अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में छोटे से किचन के साथ। आज मैं बनाना जा रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आपने आम पकौड़े तो खाए होंगे और बनाए होंगे, लेकिन आज स्पेशल पकौड़े बनाने सिखाएंगे आपको, और ये हैं प्याज के पकौड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले प्याज ले लें और उन्हें बारीक गोल गोल काट लें। राउंड शेप में उन्हें काट लें और एक बर्तन में रख लें। बहुत ही आसान है बनाने और बहुत ही सिंपल से बहुत ही कम वक्त में बन जाते हैं। तो आपने इन्हें लाजमी ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने प्याज काटे होंगे उनको अलग अलग कर देना है। उनको अलग अलग कर लेना है, सिंगल सिंगल। उसके बाद एक और बर्तन लें, उसमें बेसन शामिल करें। बर्तन में बेसन लें, मुनासिब मिकदार में बेसन ले लें। जो बेसन लिया है उसमें लाल मिर्चें शामिल करें। थोड़ी सी हल्दी शामिल करें और पिसा हुआ धनिया शामिल कर लें। हस्बे ज़रूरत नमक भी शामिल कर लिया है। इसे मिक्स कर लें। सारी चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके उसे फिर दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, दरमियाना सा पानी ऐड करना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। मुनासिब मिकदार में पानी शामिल करें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, बहुत ही प्यारा सा, देखने में बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है ये पेस्ट। ऐसे इस पेस्ट को तैयार कर लें। अब इस पेस्ट तैयार हो गया है तो
आपने चूल्हे पे जो है फ्राई पैन चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और उसे गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए, वो उसमें बुलबुले से बनने लगें, तो उसमें आपने चेक कर लेना है कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। थोड़ा सा जो है डिप करके कोई चीज़ चेक कर लेना है। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखें ऑयल गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने प्याज लिया है और उसे इसमें डिप किया है बेसन में। उसे हमने जो है ऑयल में डाल लिया है फ्राई पैन में। इसी तरह बारी बारी बाकी भी जो प्याज हैं उन्हें बेसन में डिप करके फ्राई पैन में डालते जाएं, और जितना आप आसानी से बना सकते हैं उसको फ्राई कर सकते हैं, उतने ही आप डालें एट अ टाइम। एक साइड से जब पक जाए तो उसकी साइड चेंज कर लें, उसे दूसरी साइड पे कर दें ताकि एक साइड से जल ना जाए। अब मैंने उसकी साइड चेंज कर ली है। आप देख सकते हैं ये पक रहा है, तकरीबन हाफ पक चुका है। आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें नई नई रेसिपी बता सकते हैं, और हमसे कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। बस हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं ये पक गया है, रेड कलर हो गया है। इन्हें बर्तन में निकाल लें। इसी तरह और जो हैं प्याज, उनको भी इसी तरह डिप करके बेसन में ऑयल में डालते जाएं, और जितना आप बनाना चाहते हैं उतने बना लें। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही यम्मी से पकौड़े तैयार हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मटेरियल, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, बल्कि सिर्फ आपको प्याज चाहिए, बेसन चाहिए, और आपको थोड़े से मसाले चाहिए, और एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है। अगर आप सादा पकौड़े बनाना सीखना चाहते हैं, उसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आसान सी सादा पकौड़ों की रेसिपी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी से जो पकौड़े हैं प्याज पकौड़े तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से पकौड़े हैं।
अब पकौड़े तैयार हैं। पकौड़ों के साथ चटनी बनाने के लिए जो है आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, दरमियानी इतने जितने पकौड़े हैं। तो अब मतलब आप हस्बे ज़रूरत अगर कड़वी सब्ज़ मिर्च है तो आप 1 से 2 ले लें, और अगर कड़वी नहीं है तो ज़्यादा ले लें। उन्हें कूट लें, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह से बारीक कूट लें। इसे कूटते रहें। अपनी मिर्च ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था और उसे कूट रहे हैं। जब तक ये बिल्कुल सही बारीक ना पिस जाए, इसे आप कूटते रहें। सब्ज़ मिर्च जो है वो कूट चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सी हो गई है। सब्ज़ मिर्च कूटने के बाद उसमें दही शामिल करें। हस्बे ज़रूरत दही उसमें ऐड कर लें। हमने 2 चम्मच दही डाले है। उसे मिक्स कर लें। थोड़ा सा चेक कर लें कि सब चीज़ें पूरी हैं इसमें, नमक वगैरह। अगर नमक कम हो तो इसमें नमक डाल के उसे दोबारा से मिक्स कर लें, और अगर मिर्च कम हो तो मिर्च अलग बर्तन में कूट कर फिर इसमें ऐड कर लें। तो आप देख सकते हैं चटनी पकौड़ों के साथ बहुत ही यम्मी लग रही है। बहुत ही मज़े के पकौड़े तैयार हैं अलोंग विद चटनी और केचप। तो आज हमने बनाए हैं प्याज के पकौड़े। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके हमें बताएं और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। उसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, और हमारी बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जाएं, और वहाँ पर हम मज़ीद रमज़ान की रेसिपीज़ और डिफरेंट जो डेली लाइफ की रेसिपीज़ होती हैं वो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।